सातवाणियों पर प्रकाश डालने की आपकी तैयारी अच्छी रही और निश्चय आज के वचन के द्वारा आशीष पाएंगे। पहली वाणी में हमने बातों को सुना। क्या था पहली वाणी? हे पिता ये क्षमा कर। और ये वाणी जो थी बहुत स्टार्टिंग की जो वाणी है, इन बातों को हम देखते हैं कि ये उनके लिए था जो एक अपराध कर रहे थे। किनके लिए था? वे अपराध कर रहे थे। एक इस वाणी को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे उनके लिए दुआ कर रहा है। परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह जो है दुआ कर रहा है कि प्रभु हे पिता इन्हें क्षमा कर। कि ये पहली जो वाणी है, क्षमा की याचना है उनके लिए जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो प्रभु को नहीं जानते। आज उनके लिए नहीं है ये, जो जानते हैं। आपके लिए नहीं है, आपके लिए नहीं, क्योंकि आप जानते हैं और जब जानता है ज्यादा तो उस पर जिम्मेदारी होती है कि कैसे हम, क्या परमेश्वर, क्या पिता, क्या प्रभु यीशु मसीह ये बातों को हमको कह सकता है? अरे यहाँ तो जानने वाले लोग हैं, वे लोग नहीं जानते, इसलिए उनको यीशु मसीह को कहना पड़ा नहीं जानते, इसलिए क्षमा कर। और आपके लिए नहीं है, आप जानते हैं और जानबूझकर की गलती का जो गलती वो क्षमा के लायक नहीं है। और इसलिए मेरे प्रियो कलीसिया इस बात को याद रखें, आप परमेश्वर के प्रेम को पहचानते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, तो बार बार परमेश्वर जो है ये आपके लिए, ये क्षमा की वाणी नहीं है। क्षमा की वाणी आपके लिए नहीं, ये उन लोगों के लिए जो कलीसिया से बाहर है, कलीसिया में नहीं है। ये उनके लिए है जो प्रभु को जानते ही नहीं, और जानते नहीं और जानकर गुनाह कर रहे हैं। सिर्फ क्रूस पर चढ़ाने की बात नहीं हो रही है, बाहर में कितने ऐसे पाप है, गुनाह है जो लोग कर रहे हैं और जिनको चेतावनी देना चाहिए वो चुप है, जिनको बताना चाहिए वो चुप है। परमेश्वर इस गुनाह की क्षमा, इस गलती की क्षमा आपको नहीं करेगा, क्योंकि आप बताए लोगों को उनके पापों से उनको अवगत नहीं करा रहे। क्षमा आपको नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं और वो पाप करने में आप जानबूझकर पाप कर रहे हैं, क्योंकि सुसमाचार का प्रचार आप लोगों को नहीं कर रहे हैं, उनको नहीं बता रहे हैं जो लोग आज नाशमान के जीवन जी रहे हैं, जो आगे चलकर नाश हो जाएंगे। तो पहली जो प्रार्थना थी यीशु मसीह का उनके लिए था जो उसको क्रूस पर चढ़ा रहे थे, और वो लोग नहीं जानते। परमेश्वर ने उनके बीच में यीशु मसीह इतने दिन रहा, उसके बाद भी वो लोग नहीं। हम कलीसिया में कितने दिन से जुड़े हुए हैं, क्या वाकई में यीशु मसीह को पहचान गए? क्या यीशु मसीह को पहचान गए? आज कलीसिया में और बहुत सारे लोगों को चाहिए, पर इस महत्वता को हम नहीं समझ पाए। ये पहली जो वाणी थी वो क्षमा की प्रार्थना थी, और दूसरी जो वाणी वो निश्चयता की वाणी। तो आज ही मेरे स्वाद क्या होगा? स्वर्गलोक में होगा। ये वो डाकू है जो जिनकी जिंदगी जो है वो अपराध में गुजरी, सारी जिंदगी उसने अपराध किया, और दोनों डाकू का जीवन वैसे ही था। परंतु एक डाकू जो ऐसा था जिसको अपनी गलती का, गुनाह का एहसास हो रहा, किसको लेकर? यीशु मसीह को देखकर। यदि आज भी हम क्रूस की ओर देखते हैं और यदि अपने गुनाहों का एहसास ना हो, हम मरे हुए विश्वासी हैं, हम मरे हुए लोग हैं, हमें जीवन नहीं है, और जिसमें जीवन नहीं है वो अंत आग में झोंका जाएगा। मेरा प्रिय इस डाकू के लिए था जो कहता, डाकू के लिए जो प्रभु यीशु मसीह का एक निश्चय थी की वाणी थी, जिसने कहा प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। एक डाकू तो जानकर विनाश के कगार में रहा और अंत तक उसको पश्चाताप का बहुत अच्छा मौका था, परंतु वो सिर्फ दोष लगाने किसी और कुछ नहीं था। परंतु दूसरा डाकू जो था वो कह रहा है हम तो अपने किए हुए गुनाहों की सजा पा रहे हैं, परंतु ये व्यक्ति जो निर्दोष है, जो गुनाहगार नहीं है, क्या चीजें ऐसे यीशु मसीह को उसने देखी, क्या चीजें उसको प्रभावित की, कौन सी ऐसी बातें यीशु मसीह की जो प्रभावित की? वो प्रभावित करने वाला ऊपर वाला वचन है जो कहता है पिता इन्हें क्षमा कर दिया नहीं जानते। उसके दिल में ये बातें, ये वचन काम कर गया उस डाकू के जीवन में। अरे ये कैसा व्यक्ति
टांग रहे, जो उसको क्रूस की मौत दे रहे, जिसके उनके हाथों पर कीड़े ठोक दिए, उनके सिर पर कांटों का मुकुट रख दिए, हाथों और पैरों में कीड़े ठोक दिए, और ये उसके लिए कैसे कह सकता है ये क्षमा कर? ये साधारण मनुष्य नहीं हो सकता, ये साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। ये जरूर को बहुत अद्भुत व्यक्ति है, और ये परमेश्वर के पुत्र या परमेश्वर के सिवा और ये कोई नहीं हो सकता। हमारी बातें, हमारे कार्य, हमारे जीवन के जो काम हम करते हैं वो लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। क्या लोगों को प्रभावित करते हैं? हमारे व्यवहार से क्या लोगों को हम प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आ गए हैं? मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस बारे में कहता है, ये निश्चयता की वाणी है, और यीशु मसीह को इस बात को कहना पड़ा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। जीवन में ये जो डाकू है, उन्होंने अपने जीवन में उस अंतिम समय में उसने पश्चाताप कर लिया, उसने स्वीकार कर लिया यीशु मसीह को। और जिसने यीशु मसीह को स्वीकार किया, सारी जिंदगी अपराध में गुजरा, परंतु अंत में जो पछतावे की आत्मा उसके जीवन में काम की, प्रभु की आत्मा ने काम की, और प्रभु क्या कहता? प्रभु कहता तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग। हम जो लोग हैं यहाँ पर जो परमेश्वर के स्तुति कर रहे हैं, उसकी आराधना की, उसकी वचन में से सुने, क्या प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए निश्चय हमारे लिए क्या ये निश्चयता की वाणी हो सकती है? क्या प्रभु आज हमसे कह सकता है कि तुम आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में हो? क्या ये बातों को कहता कि तूने सारी जिंदगी अपराध में, गुनाह में व्यतीत कर दिया, परंतु आज सच्चा पश्चाताप लेकर आया, मैं तो तू मेरे साथ स्वर्गलोक में आने वाले दिनों में होगा। हालेलुया। इसका अंतिम समय, और वो मैं तो इस डाकू को बहुत खुशनसीब समझता हूँ जिसने अंतिम समय में प्रभु को पहचान लिया। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु को जो अगर पहचान लिया, हमको तो कई साल लग जाते हैं, अभी तक हम उस प्रभु को पहचान नहीं पाए, अभी तक हमने प्रभु को पहचान नहीं पाया। मैं तो धन्य हूँ डाकू जिसने अंतिम समय में प्रभु के उस अद्भुत वाणी से प्रभावित हुआ, उनका जीवन में प्रभु ने काम किया, और ये निश्चयता की वाणी है। फिर तीसरे वाणी में हम जाएंगे, लिखा है, हे नारी देख ये तेरा पुत्र, और लिखा है, हे नारी देख क्या है, ये तेरा पुत्र है, और तब उस चेले से कहा, ये तेरी माता है। और ये वाणी जो है एक जिम्मेदारी की वाणी है। जिम्मेदारी जो है वो किसी व्यक्ति को दिया जाता है जिस पर भरोसा करते हैं। आप उस व्यक्ति को जिम्मेदारी नहीं दे सकते जिस पर आप भरोसा नहीं करते, जिस पर आप भरोसा नहीं करते। कैसे जिम्मेदारी दोगे? क्योंकि मालूम है वो व्यक्ति जो है वो जिम्मेदारी को नहीं ले पाए, वो विश्वास योग्य नहीं है। परंतु यहाँ पर यीशु मसीह ने जिसको देखा था, यूहन्ना था। यीशु मसीह सभी चेलों को प्यार करते थे, परंतु एक इनर सर्किल में ये यूहन्ना रहा करता था, और इसलिए प्यार करता था। ये यूहन्ना जो है सब चेलों में छोटा था। ध्यान रखते ही, यूहन्ना जो था वो सब चेलों में छोटा था। कई बार ऐसा होता है ना, अरे आप तो बोलते हैं कि यीशु मसीह यूहन्ना से प्यार करता है, बाकी चेले लोग क्या थे? तो यीशु मसीह पक्षपात करना, कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं। हम लोग प्यार कैसे करते हैं? प्यार घर में सबसे करते हैं, परंतु घर में अगर जो छोटा बच्चा होता है उससे थोड़ा ज्यादा अटकता रहता है ना। प्यार सभी के लिए है, परंतु ये क्या वो बच्चा है, और इसलिए उसके अंदर से फीलिंग होती है। यीशु मसीह का ऐसा लिखा हुआ है, कहीं ऐसा किसी टीकाकार ने और किसी लोगों ने ऐसे जब यीशु मसीह आराम करते थे तो यही यूहन्ना था, छोटा यूहन्ना, जो उसके सीने पे सर रखा करके, सर रख के यीशु मसीह जब लेटे रहते थे तो उसके सीने पे सिर रख के। मेरे प्रियो, इस मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह अन्य चेलों से प्यार नहीं करते थे। ये बात कहना चाहिए, यूहन्ना से इसलिए लगाव था कि ये बेटा, छोटा बेटा हुआ, ये हम जैसा हम लोग करते हैं, तो लगाव उसकी रही, और एक जिम्मेदारी उसी बेटे को सौंपा। वो कहा कि ये जिम्मेदारी जो है हर किसी को दी नहीं जा सकती। यहाँ पर जिम्मेदारी यूहन्ना को मिला, और यहाँ पर जो बात बहुत ही प्यार से यीशु मसीह क्रूस पे चढ़े हुए हैं, और तकलीफ बहुत ज्यादा है, और जब उसको ये सब कहा, हे नारी देख ये तेरा पुत्र, और उस चेले से कहा ये तेरी माता है। अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना। यीशु मसीह में आपको अधूरापन कहीं नहीं दिखेगा, अधूरापन कहीं नहीं है, और अधूरापन होता तो यीशु मसीह पर नहीं कहना पड़ता ये पूरा हुआ। अधूरा काम करने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नहीं है।
प्रभु यीशु मसीह नहीं है। और चौथी वाणी में जहां पर हम पढ़ते हैं वहां पर लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर। क्या लिखा? हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्या लगता है आप? क्या परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया? क्या लगता है आप? क्या परमेश्वर ने इसको छोड़ दिया? पर छोड़ा तो नहीं, हम तो कुछ पल के लिए जो है वो अलग हुआ, थोड़े समय के। और जब परमेश्वर पुत्र से अलग हुआ तो उस बात का एहसास हो रहा है उसको। हम कई बार गफलत में जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं। हमने कभी एहसास किया जब परमेश्वर की उपस्थिति को हम महसूस नहीं कर पाए? कभी आपने विचार किया? कई बार हम परमेश्वर से जब अलग होते हैं वो एहसास नहीं, कई बार जब हम प्रार्थना में जाते हैं उस उपस्थिति को महसूस नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो काम तुमने किया है, जो काम मैंने किया है, उससे परमेश्वर खुश नहीं है। जो काम आप करते हो, जो काम मैं करता हूं, कुछ ऐसी अनाज्ञाकारिता की बातें जिससे परमेश्वर खुश नहीं, परमेश्वर खुश नहीं। और वो परमेश्वर उस जगह पर अपनी उपस्थिति को देना नहीं चाहता। और उसके लिए एहसास आपको करना है कि परमेश्वर जो काम मैंने किया वो गलत किया है, गलत किया, मुझे माफ कर परमेश्वर, मैंने तेरे विरुद्ध में पाप किया, तेरे लोगों के विरुद्ध में पाप किया, मुझे क्षमा कर। और जब आपके अंदर ये जो फीलिंग आती है, जबकि आपकी आंखों में आंसू हो, जबकि आपके हृदय दुखे हो, तकलीफ में हो, ऐसा लग रहा है कि वाकई में मैंने परमेश्वर को दुख दिया है, तो जब आप इस बात को पश्चाताप करके परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर आपको क्षमा करता है। हालेलुया। और फिर उस एहसास को हम कर पाते हैं, उस एहसास को हम कर पाते हैं। और ये जो वाणी जो है, चौथी वाणी जो है वो एहसास की वाणी है। एहसास हो रहा है, इस बात को एहसास हो रहा है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? यीशु मसीह को कुछ समय के लिए परमेश्वर ने छोड़ा, और इसलिए छोड़ा क्योंकि परमेश्वर पाप को देख नहीं सकता। चाहे उसका बेटा खुद का, उसका एक अंग है, एक अंग है जो उसने पाप तो नहीं किया, परंतु पाप को, दुनिया के सारे गुनाहों के, हमारे लोगों के, दुनिया के जितने भी लोग हैं उनके गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया, अपने ऊपर ले लिया, अपने ऊपर, हमारे पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया पिता से। और पिता को ये देखा नहीं गया, पिता को ये देखा नहीं, पिता पाप पक्षपात नहीं कर सकता। जो गुनाह की सजा आपको है वो गुनाह की सजा मुझको भी है। इसलिए माफ परमेश्वर नहीं कर देगा कि पास्टर है या सेवक है, उसको तो ज्यादा इस बात का लेखा देना होगा। मेरे प्रियो, इस बात को हम समझते हैं, जब परमेश्वर के वचन को लेकर खड़े होते, ये आसान बात नहीं है। उपदेश देना, प्रचार करना बहुत तकलीफ होती है कभी कभी। जब हम प्रचार कर रहे हैं और जब उंगलियां हमारे ऊपर उठती है, मैं किसी विषय पर प्रचार कर रहा हूं और वो बातें मेरे जीवन में है, उसकी पीड़ा को आप और मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में वो दिखा रहा है परमेश्वर। जो वचन आपके लिए है, जो वचन, जो जीवन की बातें हैं, जो बातें आपको, आपके लिए है, मेरे लिए है, और मैं उसमें अगर सही नहीं हूं, परमेश्वर कहता देख तू अपने अंदर प्रचार तो कर रहा है बेटा, पर तू क्या है, तेरे अंदर क्या है, तू क्या सोचता, क्या मुझको मालूम नहीं? और ये बात कई बार ऐसा होता है, ऐसा होता है, हम बेचैन हो उठते हैं, बेचैन उठते। प्रचार तो परमेश्वर की आत्मा में होकर हमने प्रचार किया, परंतु वो प्रचार जो है वो यहाँ इधर लगता है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि जो प्रचार यहाँ से होता है वो मैं आपके लिए नहीं, मैं अपने लिए करता हूँ और आप अपने लिए सुनिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में इन बातों को, पांचवी वाणी में जाएंगे, चौथी वाणी में इन बातों को देखा कि किस प्रकार एक एहसास जो है वो प्रभु कर रहा है, उस प्रभु कर रहा है। और फिर हम पांचवी वाणी में जाते हैं, लिखा है वहां पर, मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। एक तृष्णा है, एक तृष्णा है, एक प्यास है, एक प्यास है। क्या प्यास है? आज के समय में अगर इस बात को मैं देखूं तो प्रभु उसमें ये सोचते थे कि जिन लोगों के लिए मैं प्राण दे रहा हूं, जिन लोगों के लिए मैं स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर पृथ्वी में आया, और जिन लोगों के लिए मैं अपना जीवन कुर्बान कर दे रहा हूं, जिन लोगों के लिए मैं अपना लहू बहा दे रहा हूं, उन लोगों की क्या प्यास है? क्या यही प्यास जो मेरे अंदर है, लोग बचाए जाएं, लोग बचाए जाएं, लोग माफ कर दिए जाएं? क्या यही प्यास मेरे बच्चों के लिए होगी जिनके लिए मैं प्राण दे रहा हूं? क्या वो ऐसा विचारधारा रखेंगे आने वाले समय में?
एक तृष्णा तो है आपके अंदर। वो तृष्णाएं क्या है? परमेश्वर, प्यास को परमेश्वर आपके अंदर में देखना चाहता है, आपके जीवन में उन बातों को देखना चाहता है कि आप लोगों के बारे में जो नाश हो रहे हैं उनके लिए क्या प्यास है, क्या प्यास है, क्या प्यास है? क्या ये प्यास है कि वो लोग बचाए जाएं? क्या वो प्यास है कि वो लोग नाश ना हो, वो जीवन को पाए? क्या वो प्यास है कि वो जीवन पाए और बहुत आयत का जीवन पाए? मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। प्यास शारीरिक प्यास नहीं, आत्मिक प्यास है, आत्माओं की बचाए जाने की। और फिर हम ज्यादा आगे इसमें बढ़ते हैं। छठी वाणी में लिखा है क्या? पूरा हुआ, फिनिश। क्या क्या? अरे बहुत सारे काम पूरे हो गए, पर्दे दो भाग में फट गए, बहुत सारे काम परमेश्वर ने जिस काम के लिए आए थे वो पूरा हुआ, व्यवस्था की बातें पूरा हुआ। परमेश्वर का वचन कहता, यीशु मसीह इस बात करता कि मैं व्यवस्था को पूरा करने आया, व्यवस्था पूरी हो गई। हालेलुया। मेरे लिए, आपके लिए ये कठिन बात नहीं है, यीशु मसीह ने चल कर दिखा दिया। व्यवस्था को पूरा करना ये कठिन नहीं है, ये कठिन नहीं है, उसने चल के दिखाया। सेवा का काम कठिन नहीं है, उसने सेवा करके दिखाया। उसने चेलों के पैर धोए, उसने चेलों के पैर धोए। क्या मेरे अंदर और आपके अंदर ऐसा जज्बा होता है? कभी कभी होता है ऐसा जज्बा, ऐसे सेवा का, कि हम किसी अनाथ और गरीब और लाचार लोग जिनके पैरों में नंगे पैर हैं, धूप है, कभी हमने उनके पैरों को धोया? कभी हमने उनको कुछ कपड़े दिए? जब देखते हैं आप कोई आदमी नंगा है, उसके हाथ पैर में, बदन में कपड़े नहीं, क्या हमारे अंदर ये प्यास होती कि इनकी कमी को, जरूरतों को मैं पूरा करूं? मेरा प्रियो, सेवकाई आसान नहीं है, और इसलिए यीशु मसीह को आना पड़ा कि उसको सरल बना दिया। हालेलुया। उसने चल कर दिखाया है, वो ऐसा उदाहरण है हमारे लिए, हमारा अगुवा है, हमारा प्रभु है, मेरा प्रभु है, आपका प्रभु है। हालेलुया। उसने चल के दिखाया और व्यवस्था को पूरा किया, व्यवस्था को पूरा किया। और अंतिम जो वाणी है वो क्या लिखा वहां पर? वो लिखा हुआ है, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं, तेरे हाथ में सौंपता हूं। ये सुरक्षा की, सुरक्षा का वाणी, सुरक्षा और कहीं नहीं। यीशु मसीह का, यीशु मसीह को परमेश्वर का अस्तित्व उसके अंदर में था, उसकी आत्मा परमेश्वर, पर यहाँ पर एक मनुष्य के रूप में हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को देख रहे हैं, उसका प्रतिरूप को देख रहे हैं। परमेश्वर को देखा नहीं जा सकता। आज मैं सुबह सुबह वचन जब पढ़ रहा था तो मूसा के बारे में मैं पढ़ रहा था, और लिखा वहां पर जब मूसा 40 दिन के पश्चात नीचे आ रहा था तो उसके चेहरे में एक बहुत ही सुंदर चमक थी। लिखा वो किरणें निकल रही थी, रेस उसके यहां से चेहरे से। 40 दिन तक प्रभु के साथ रहा वो, और उसको उसका प्रभाव जो था वो उसके मूसा के अंदर में आ गया। और न सिर्फ अंदर दिख रहा है पर वो बाहर भी दिख रहा है। हम कितने साल से मसीही हैं, कितने साल से प्रभु हैं, कितने साल से विश्वासी हैं, क्या हमारे चेहरे में प्रभु की रौनकता दिखाई देती? क्या हमारे चेहरे में परमेश्वर की वो चमक दिखाई देती है जो मूसा के अंदर में? क्यों नहीं दिखाई देती? इसलिए कि हम संसार में भी हैं और प्रभु भी हैं। हम दोनों तरफ हैं, हम एक तरफ नहीं है, एक तरफ परमेश्वर है, एक तरफ शैतान, हम दोनों तरफ। जिस दिन परमेश्वर की जब संगति में आना होगा, संगति में आए, और जिस दिन बाहर में रहे तो फिर मेरे प्रिय, ये सुरक्षा यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। क्यों? क्योंकि जानता था जब तक सौंपा नहीं जाएगा, जब तक ये वाणी नहीं होगी, तब तक मृत्यु नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर का अस्तित्व उसके अंदर था, वो मर नहीं सकता था। उसको तो यीशु मसीह ने अपने आत्मा को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंपा, और वो बॉडी वहां से, आत्मा वहां से निकल गई और वो मर गया, मर गया। मेरे प्रियो, यदि आप यीशु मसीह में, आप मर नहीं सकते, आप मर नहीं सकते, मर नहीं सकते। आप अपने शरीर को छोड़कर जाएंगे प्रभु के पास। आत्मा जो है वो आत्मा में चला जाएगा और प्रभु के पास चला जाएगा, और मिट्टी जो है मिट्टी में चली जाएगी। विश्वासी कभी मरता नहीं है, यीशु मसीह के लोग कभी मरेंगे नहीं।
वो तो लिखा है वो सोएंगे सो जाएंगे। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात। हम लोग मिलाप करते हैं, हमको पीड़ा होती जो हमारा प्रिय परिवार के कोई सदस्य प्रभु के पास चले जाए, हमको पीड़ा होती, हम रोते हैं, आंसू बहाते हैं, परंतु उस बात को याद रखें कि हमारी जो प्रिय है वो प्रभु के पास चलेगी। एक दिन फिर से हमको मुलाकात, एक दिन हम फिर से उससे मिलेंगे, एक दिन फिर से हमारी मुलाकात उससे होगी। एक आशा है, एक धन्य आशा है, एक जीवित आशा है, और जो दूसरे समुदाय में ये बातें नहीं पाई जाती। ये धन्य आशा यीशु मसीह ने हमको दी है। हालेलुया, जो मुर्दों में से जिंदा हो गया। वो शैतान को कहता है मृत्यु तेरी जय कहाँ है, मृत्यु तेरा दंड कहाँ। आने वाले दिनों में हम इन बातों को सुनेंगे। ये है परमेश्वर का वचन, ये वाणियां हैं जो हर वाणी में हमको परमेश्वर सिखाता है। आज हमने बहुत सारे उद्बोधन में हमने सुना, और मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ इस बात में, धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर के वचन को बोलने में हमको बहुत सारी आशीष भी मिली, और इसलिए परमेश्वर के वचन को आप थामे रहें, और जो काम परमेश्वर ने सौंपा है वो काम को करते जाए। और एक दिन आपको इस बात को कहना होगा, जब हम अपनी दौड़ पूरी कर लेंगे, परमेश्वर से कहेंगे परमेश्वर मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, क्योंकि जो काम तूने मुझको दिया था उस काम को मैं नहीं ईमानदारी से। हालेलुया, ये आप तभी कह पाएंगे जब आपने अपना जीवन परमेश्वर, आप उसकी आज्ञा को तभी आप कह पाएंगे। परमेश्वर हमारी सहायता करे। आइए हम इस समय गीत को गाएंगे, मोहब्बत खुदा को दिखाने के लिए सलीब पर चढ़ गया यीशु। और इस गीत में हम अपनी बेटों को परमेश्वर को अर्पित करेंगे। अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएं, अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, और सामने कुछ लोग आ जाए, बाहर आ जाए सामने। मोहब्बत खुदा को दिखाने के लिए सलीब पर चढ़ गया यीशु। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज गॉड। ये साले पर चढ़ गया यीशु, उसने पहना कांटों का ताज की बचाए गुनहगार। यीशु ने बेसवे पर अपनी जान, यीशु ने बेसवे पर अपनी जान, यीशु ने बेसवे पर अपनी जान। मैं जाऊं मैं बसता खामोश का मैं जाता, यीशु ने बेसवे पर अपनी जान। परमेश्वर ने हमको ठहराया, परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया। थैंक यू जीसस। प्रभु तेरी उपस्थिति हमारे जीवन में बनी हुई है। इस जगह पर तुम्हारे बीच में है खुदा। अपने लोगों से, अपने बेटे बेटियों से आपने वचन से बातचीत किया। प्रभु मेरी प्रार्थना इन सबको आप ब्लेस कर दो, और भी आपके जीवन में खुदा साल में एक बार नहीं, प्रतिदिन परमेश्वर तेरे वचन की मनन करें। जिस प्रकार वो तैयारी करते रहे खुदा, वो तैयारी हर दिन रोज किसी न किसी वचन को लेकर करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु कहीं ना कहीं हमको तेरे वचन को
बांटना है परमेश्वर। हमारी प्रार्थना जवानों के लिए जो कि खुदा तेरे वचन को लेकर आज इस जगह से बोले प्रभु, सबको तुम भेज परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं आपकी कुर्बानी के लिए, आपके बलिदान के लिए, आज बलिदान दिवस के लिए खुदा प्रभु। हम तेरे उस दुख के, उस क्रूस के मृत्यु को और उस क्रूस की पीड़ाओं को और उस अदालतों में और अपमान, जहाँ पर तुझे अपमानित किया गया, मुंह पर थूका गया, कोड़ों की मार हुई प्रभु, कीलों पर प्रभु परमेश्वर तुझे ठोक दिया, तेरे हाथों पैरों में कीलों से ठोक दिया प्रभु। उस पीड़ा को हम कलीसिया इन दिनों में कलीसिया महसूस करे खुदा, कलीसिया महसूस करे परमेश्वर पिता। हम कह सके प्रभु, यह दुख जो मुझे उठाना था वो तूने उठा दिया परमेश्वर पिता। आज हम एहसान फरमोश ना हो प्रभु, सिर्फ कुछ समय के लिए हम भावनात्मक रीति से भावना में बहकर आंसू न बहाएं परमेश्वर, परंतु खुदा हम इस बात को जाने कि जो कलवरी पर जो प्रभु लटका है, जो सलीब पर जो प्रभु है, वो दुख वो सारे संसार के लिए उस क्रूस पर अपने हमारा पाप के इस बोझ को, देखो जगत का मेमना जो सारे संसार का पाप उठा ले जाता। प्रभु धन्यवाद परमेश्वर, उत्तम तेरी आशीष के लिए, तेरी आशीष के लिए धन्यवाद परमेश्वर। आज इतने समय तक अपने बच्चों के साथ बैठ आप प्रभु अपने बेटे और बेटियों के साथ आप उपस्थित रहे प्रभु परमेश्वर, और हम सब आपकी संगति में रहे। जब यहाँ से विदा होते हैं खुदा, ये मौसम जो इन दिनों में बहुत सारे परिवर्तन जो दिखाई देता है खुदा, मेरी प्रार्थना है इसके सारे उन समस्याओं से प्रभु आप अपने लोगों को प्रभु सुरक्षा को दे। इस मौसम का कोई भी दुष्प्रभाव तेरे बेटे बेटियों पर ना पड़े, ये मेरी आपसे गुजारिश है, ये मेरी आपसे विनती और प्रार्थना है। जब यहाँ से जाते हैं प्रभु आप हमारी सहायता, सब बातों में आदर भी तुझको देते हैं खुदा। और आने वाले संडे जबकि खुदा पुनरुत्थान दिवस के रूप में ये समय प्रभु परमेश्वर का मनाया जाता है प्रभु, और खुदा मेरी तैयारी को दे खुदा कि हम इन दिनों में तैयार रहें उस वचन को सुनने के लिए, उस आनंद को प्रभु परमेश्वर पिता महसूस करने के लिए, उस आनंद को बांटने के लिए खुदा। आज जो था बलिदान दिवस प्रभु, आने वाले जो रविवार इस जो प्रभु यीशु मसीह आपके उस हम जी उठने की घटना को देखते और आनंदित और मगन होंगे खुदा परमेश्वर पिता। हम आपके साथ जीवित परमेश्वर के साथ उत्सव को मना सकते, ऐसे मेरी प्रार्थना है। वचन के लिए प्रार्थना है खुदा, अपने वचन को प्रभु से प्रभु जी आप दीजिए खुदा कलीसिया के लिए, हमारे लिए परमेश्वर, हम सब के लिए प्रभु जी, ताकि वचन हम सब के लिए हो खुदा। ये मेरी प्रार्थना है। आज की सारी बातों के लिए प्रभु आपका धन्यवाद, महिमा आदर गौरव पराक्रम इस मसीह आपको देते खुदा। जब हम यहाँ से विदा होते हैं मौसम के दुष्प्रभाव से आप हमें बचाएं प्रभु, और प्रभु आप हमारी सहायता करें, और प्रभु परमेश्वर इस दुख को हम स्मरण रखें खुदा, और परमेश्वर पिता आने वाले दिनों में हम आगे आने वाले दिनों में आनंद मना सकें। जो आंसू बहाते बहुते वो जय जयकार के साथ लौने पाए खुदा बाप। धन्यवाद प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं हम जय जयकार के साथ लौने वाले लोग हैं। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना, प्रभु की प्रार्थना से। हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी हो वैसे पृथ्वी पर हो। हमारी उनकी रोटी आज मिली, जैसे अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे अपराधियों को क्षमा, परीक्षा में डाल उनकी बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम महिमा सदा आपकी ही है। आमीन आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, मसीह यीशु में तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों की रक्षा करे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष तुम पर बने रहे। अब तुम्हारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की मीठी संगति सुहागता हम सब विश्वासियों के साथ, तेरे दास और दासियों के साथ, ईश्वर राजा जब तक कि आपका दोबारा हुआ न हो, हम सबों के साथ बने रहे। रोज में यीशु की शोभा दिखाई दे, उसका अद्भुत प्यार सब मानता है, तो आत्मा पवित्र मेरा चली
मुझ में यीशु की शोभा दिखा